हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो इस पर मेरा आप सैकड़ों वीडियो आप देख चुके हैं कि इस बीमारी के प्रति हम कितना गंभीर हैं। हम चाहते हैं कि पूरे दुनिया से ये कुष्ठ रोग का बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए। कितना ये भयानक बीमारी है। ये बीमारी जिसको लगता है वही उसके दुख दर्द को समझता है और दूसरा डॉक्टर इसके बारे में, इस बीमारी के बारे में जानते हैं कि मरीज को कितना कष्ट होता है। हम अपना अभी 1000 से ज़्यादा वीडियो हम लोड कर चुके हैं यूट्यूब के माध्यम से और इसमें ज़्यादातर इस समय में लेप्रोसी का ही वीडियो रहता है और दूसरा एक फाइलेरिया पर रहता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कुष्ठ रोगियों के लिए इतना वीडियो हमें देना पड़ता है। ये आपके लिए हम मेहनत करते हैं क्योंकि आपका हम देखते हैं कि बराबर आप सवाल करते हैं, हमसे बराबर डिस्कस करते हैं। आपको विश्वास हो गया है जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल पर आपने खासकर डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह पर आपने भरोसा किया है। जो भी हम सलाह देते हैं पूरे ईमानदारी पूर्वक, सच्चाई पूर्वक और ये सरल भाषा में, कॉमन भाषा में हम बोलते हैं कि आम आदमी को, जो सिंपल, कम से कम पढ़े लिखे व्यक्ति हो या ज़्यादा से ज़्यादा या साधारण पढ़े लिखे व्यक्ति हो, सबको बात समझ में आए और बीमारी को सही समय पर आप पकड़ लें ताकि बीमारी ज़्यादा आपको नुकसान न कर पाए। तो हमारा हजारों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसमें आप बहुत सारे लोग हमें जानते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से हैं और हम कहाँ से आपके लिए हम वीडियो लाते रहते हैं। मेरा जो परिचय है बहुत सारे मरीज जानना चाहते होंगे, बहुत सारे लोग तो जानते हैं, बहुत लोग कुछ नए होंगे वो जानते नहीं हैं। और किस प्रकार हमारे अनुभव का फ़ायदा मरीज ले सकते हैं इसके बारे में भी कई मरीज पूछते हैं कि सर आज तक आपने वीडियो तो बनाया ही नहीं, डाला ही नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम परिचय थोड़ा दे दें। छपरा जिला जो बिहार में पड़ता है, बिहार में सारण जिला के अंतर्गत सिवान आ गया, छपरा आ गया, गोपालगंज आ गया। ये 3 डिस्ट्रिक्ट है। उसमें एक सारण कमिश्नरी के अंतर्गत एक ज़िला है छपरा जिले से आपको बहुत दूरी पर तो नहीं है, ये बहुत दूरी पर नहीं है, बहुत कम समय का रास्ता है। और मेरा बचपन से ही रुचि रहा है। अपने हम पिताजी डॉक्टर स्वर्गीय जनकदेव सिंह जी का हम असिस्टेंट का काम करते थे, उनके काम में हम रुचि रखते थे और जो भी मरीज को देखते थे हम उनसे देखते थे, क्या देखते थे कि बहुत सारा कुष्ठ रोगी आते थे उनके पास में और भेभराश चेहरा रहता था, चेहरा जो है भद्दा लगता था और ये मोटे मोटे चमड़े काले हो गए रहते थे, अजीब सा। और वो कुछ दिन के बाद आते थे तो उनका चेहरा काफ़ी शाइनिंग करता था, अच्छा दिखते थे, अंदर से काफ़ी खुश होते थे मरीज। तो हमारे फादर स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह वो तो खुश होते थे, लेकिन हमको भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी कि मरीज कितने ठीक हो रहे हैं। पिताजी हमारे कितने काबिल आदमी हैं कि ऐसे ऐसे मरीज को ठीक कर दे रहे हैं। मैं लगातार उनके समकक्ष
यानी अपना हम पढ़ाई लिखाई करते रहे और इसमें मेरा रुचि भी था। शुरुआती दौर में रुचि कम था, लेकिन धीरे धीरे जब खुद की बीमारी होती थी, ऐसा बीमारी हो जाता था कि जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता था, और फादर होम्योपैथिक दवा देते थे और ठीक हो जाता था। सबसे बड़ी चीज़ था कि सुई जो इंजेक्शन है उससे मुझे बहुत डर लगता था। सुई कोई निकाल ले अगर कोई डॉक्टर अगर देने के लिए, तो मैं उसका तो गर्दन दबा दूं। लड़ने भिड़ने के लिए हम तैयार हो जाते थे, किसी भी कीमत पर कोई डॉक्टर सुई न लगाए। सुई से बहुत ज़्यादा मुझे डर लगती थी बचपन में। बहुत सारे बच्चों को लगता होगा, आप लोगों को भी लगता होगा। तो सुई से बचने के लिए होम्योपैथिक दवा जो बहुत कारगर था, और कई बार हम फेरे में पड़ गए, कई बार अपना हेल्थ को लेकर हम फेरे में पड़ गए, और देखे कि आसानी से जब हम लोग पढ़ते थे तो बलतोड़ घाव, क्लोज्ड वुंड, जो बंद घाव होता है जिसका मुंह बंद रहता था, वो भी आसानी से होम्योपैथिक दवा से ठीक हो जाता था। और इस तरह से अगर होम्योपैथिक दवा नहीं लेने पर क्या होता था, सीजर लगाते थे, चीरा लगाते थे, ऑपरेशन तक कर देते थे। तो इस तरह से ये मेरा कहानी शुरू होता है। बचपन मेरा बीता और मेरा ये दूसरा पुस्त हुआ, और इस तरह से धीरे धीरे कई महारथी जो चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद में काम कर चुके हैं, होम्योपैथिक में काम कर चुके हैं, उन लोगों से मेरा लगाव रहा। तो अपने पिताजी का जो डायरी था, उनका जो अनुभव था, जो काम करते थे, तो आज मेरा मुख्य पेशा के रूप में आ गया है। तो हम छपरा जिला बिहार से संबंध रखते हैं, और आपको किसी भी तरह का यदि दवा सलाह कोई भी यदि आपको चाहिए, क्या किस तरह का आपको सेवा चाहिए, किस तरह की सहायता आपको चाहिए, तो आजकल तो सबसे आसान बात है मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर पर आप जाकर बोलिए। आपको क्लिनिक में आके दवा ले जाना है, यानी क्लिनिक में आकर भी आप दिखा सकते हैं, और घर बैठे कुरियर द्वारा भी अपना दवा ऑनलाइन व्हाट्सएप पर जा करके व्हाट्सएप करनी पड़ती है। व्हाट्सएप पर जाकर अपना मैसेज को लिखेंगे, फ़ोटो खींच कर डाल सकते हैं, वीडियो बनाकर डाल सकते हैं, डायरेक्ट वीडियो कॉल कर सकते हैं। बहुत सारा उपलब्धि इस समय का हो गया है, डिजिटल युग हो गया है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल युग में कहीं से कहीं भी मरीज को दिखाया जा सकता है। अब ये 10 कोस के एरिया का ही नहीं, पूरा वर्ल्ड के लोग दिखा सकते हैं, अपना बीमारी सलाह ले सकते हैं घर बैठे। तो यदि कुष्ठ रोग किसी को हो जाता है, तो सबसे पहले कुष्ठ रोग का पहचानने का क्या तरीका है, और इसके नाम का अंतर। सुनबहरी, तो सुनबहरी है। कई मरीजों के से डिस्कस करने के बाद क्या होता है, जब चमड़ा सुन हो जाएगा, कई मरीज इसको लगी से घास टालना कहा जाता है, लगी से घास टालना, कि ये तो कुछ नहीं है। सुनबहरी कह देने से सुन चमड़ा हो गया है। कहीं पर भी सुन चमड़ा कैसे मालूम चलेगा, वहाँ का क्या होता है, वहाँ पिन हलाइएगा, कलम हलाइएगा, चिट्ठी काटिएगा, जल जाएगा, यानी किसी तरह का यहाँ पर अनुभव नहीं रहता है, चमड़ा सुन हो गया रहता है। तो जब यहाँ पर कलर भी बदला रहेगा, थोड़ा मोटा भी होगा, किसी किसी का एकदम पतला भी हो जाएगा, किसी का, लेकिन तो अधिकतर लोग का मोटा होता है, काला होता है, बहुत लोग का लाल लाल धब्बे धब्बे होते हैं। तो उसमें ये जो धब्बे धब्बे होते हैं, तो सबसे पहले 1 नंबर में कौन सा काम करेंगे, बीमारी को पहचानना बेहद ही जरूरी है। बीमारी का पहचानना बहुत ज़रूरी है, और वो भी बिना 4 जगह मांस कटवाए, बिना किसी ये आपको एलिसा फॉरलेप्रोसी का जांच किए। सिंपल, ये दुनिया में जितने बीमारी है उसमें से सबसे आसान है कुष्ठ रोग को पकड़ना। लेकिन शुरू में होता क्या है, चमड़ा यदि सुन हो जाएगा, ये क्या है, ये तो सुनबहरी है, इतने कह के
चले जाएंगे। आपको लगेगा कि साथियों कुछ बीमारी नहीं है, सुनबहरी नहीं है। अरे आपको पता है सुनबहरी एक खतरनाक बीमारी है, एक गंभीर बीमारी है, और आगे चलकर आप जैसे जैसे बीमारी बढ़ेगा आपको गिरफ्तार करेगा, अरेस्ट करेगा अपने अंडर में। पूरे आपके हाथ पाँव के उंगली को टेढ़ा करने लगेगा, हाथ पाँव के उंगली को टेढ़ा करने लगेगा। नाखून धीरे धीरे आपको नाखून काला और एक खराब होने लगेगा, और बहुत ज़्यादा कमजोरी आपको दिखाई देगा, और पैर से चप्पल निकल जाएगा। हाथ में कलम लिए हैं तो ये आप होल्ड नहीं कर पाएंगे, और यदि घाव हो जाए हाथ पैर में तो ठीक नहीं होता है। कोई भी चमड़े का बीमारी दिखाई दे, यदि चमड़ा सुन्न है, सेंसेशन नहीं है, तो आपको कुष्ठ रोग है। फिर एक बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि कुष्ठ रोग चमड़ा, कुष्ठ रोगी का चमड़ा जो होता है बिल्कुल सुन्न होता है, और इसको कोढ़, इसी बीमारी को कोढ़ भी कहते हैं, कोढ़िया कहते हैं। कई लोग लेप्रोसी का मतलब नहीं समझते हैं कि लेप्रोसी क्या है। ये लेप्रोसी क्या है, सुनबहरी के बारे में भी नहीं जानते हैं, हैंसन डिजीज के बारे में भी नहीं जानते हैं, लेकिन कोढ़िया को ही सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ कहते हैं। कई नामों से पुकारा जाता है, इसलिए हमेशा सतर्क रहिए। और किन लोगों को बीमारी हो सकता है उसकी भी चर्चा करेंगे। अभी एक नया अनुभव हुआ है ईंट भट्ठा पर। भट्ठा जो बोला जाता है जहाँ पर ईंट बनता है, ईंट का निर्माण होता है कच्चे मिट्टी से, ईंट जो घर बनता है आपका, वही ईंट भट्ठा में काम करते हैं। और आप बहुत ज़्यादा आप धूप का सेवन आप वहाँ पर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है, गर्मी लग रहा है, और खाने पीने का वहाँ पर कोई निश्चित समय नहीं रहता है, वैसे लोगों को लेप्रोसी की शिकायत हो सकती है। और एक बात हम बताएं, होटल में जो खाना बनाने का काम करते हैं वैसे लोगों को भी लेप्रोसी हुआ है। और इसमें कई स्टूडेंट को तो आप होता ही है, ये हर उम्र में हर वर्ग में पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर गरीबी के कारण और ज़्यादातर माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, जैसे खाना में आप क्या खाते हैं, सब्जी भात, सब्जी चावल, सब्जी रोटी, ये सिंपल खाना है, पेट भरने वाला खाना है। उससे भी थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया, दाल भात खा लिए। लेकिन इसमें करना क्या है, विटामिन का जो विटामिन है उसका भी ध्यान रखिए, न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए। केवल भात और रोटी से ही संपूर्ण आहार नहीं माना जाएगा। जब आप कपड़ा पहनते हैं तो जांघिया पहनते हैं, क्या जांघिया पहन लेने से आपका ये पूरा ड्रेसअप में तो नहीं कहा जाएगा। जांघिया के आगे गंजी पहनते हैं, फिर गंजी के आगे शर्ट पहनते हैं, शर्ट के बाद थोड़ा कोट पहनते हैं, टाई लगाते हैं, स्नान करते हैं, तेल मालिश करते हैं, केश झाड़ते हैं, पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, घी मलिदा खाते हैं, अच्छे घर में रहते हैं। आप बताइए कितना आपको, फिर उसके लिए अंगूठी पहनते हैं, रिंग पहनते हैं, चैन पहनते हैं, क्योंकि आप और बेहतर से बेहतर शरीर को बना सके, एट्रैक्टिव, लोग देखे, आकर्षित आपका शरीर हो। ठीक उसी तरह से भात रोटी, चावल रोटी, राइस ब्रेड से काम नहीं चलता है। केवल वेजिटेबल से काम नहीं चलेगा। ग्रीन वेजिटेबल ले रहे हैं, वेजिटेबल तो आपको हरा सब्जी तो इस बीमारी में खाना ही है। मीट, मांस, मछली सब कुछ खाना है। कई लोगों को आदत होती है बिना वजह मीट मछली बंद कर देते हैं, कोई दही बंद कर देता है। सावधान, ऐसे फेक जानकारी से आपको मैं आगाह कराता हूँ। फेक जानकारी आपके लिए घातक होगा। ये शरीर के लिए, जो भी शरीर को स्ट्रॉन्ग करता है वही आपके लिए सही खाना है। क्या है? जो शरीर को आपको पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बना दे, मजबूत बना दे, आयरन मैन बना दे, वही खाना आपके लिए बेहतरीन है। खाने पर अपना जरूर ध्यान दे। और मेडिसिन, ये मेडिसिन हाइड्रोकोटाइल
हाइड्रोकोटाइल 200 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी आपका आगे बढ़ेगा नहीं। कई लेप्रोसी के मरीज सुनते हैं फटाफट जाकर खरीद के खाने लगता है कि इसी से ठीक हो जाएगा। हम फिर से दोहरा रहे हैं कि जो इलाज लेना चाहते हैं तत्काल उन्हें इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास कोई थोड़ा कॉस्ट, दवा का कॉस्ट तो आपको लगता है कॉस्टली थोड़ा तो है ही, तो जिन लोगों को थोड़ा उपचार अभी नहीं करा सकते हैं या कोई अभी प्रॉब्लम है, दिक्कत है और बीमारी आगे बढ़ रहा है, बीमारी खूब आगे न बढ़ जाए, यदि आप गरीब मरीज हैं तो तत्काल आपको इस दवा का प्रयोग करनी चाहिए। गरीब मरीज के लिए बहुत ही सरल है, आसान है, अपने बजट में खरीद सकते हैं। यहाँ तक कि जो भीख मांगते हैं वो भी खरीद सकते हैं। आज ज़माना बदल चुका है। कुष्ठ रोग पहले जो होता था उस समय कुष्ठ रोग जो होता था तो उपचार नहीं था, इतने तरीके का देश भी हम लोग का स्वतंत्र नहीं था। अब इस पर दिन रात शोध रिसर्च होते जा रहा है। एमडीटी दवा लेते समय में कई लोगों को फ्री में मिल जाता है। वो समझते हैं कि चलिए क्या लगता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं लेते हैं, फ्री का है सेवन करना शुरू कर देते हैं और जहाँ जाएगा लोग बता देगा लोग कि 1 साल का सेवन कर लीजिएगा तो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब ये दवा उनको फ़ायदा नहीं पहुंचा पाता है, फ़ायदा की जगह पर नुकसान करने लगता है, हानि करने लगता है, 1 साल के दवा यूज करने के बाद भी उनका बीमारी जस का तस बना हुआ है, या दवा छोड़ते हैं तो पुनः धीरे धीरे वापस आने लगता है, पूरा शरीर को काला कर दिया है, उल्टी जैसा मन, बुखार रहने लगता है, पीलिया जॉन्डिस, यदि भूख कम लगना, लूज मोशन की शिकायत, पेट को खराब कर सकता है। और ये तो आँख का रोशनी भी बहुत कम कर देता है। और कई लोग एमडीटी लेते हैं फिर आँख का अलग से फिर इलाज करवानी पड़ती है। ऐसे तामझाम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप एमडीटी के दवा से असंतुष्ट हैं तो आपके लिए होम्योपैथिक दवा ही श्रेष्ठ है। अगर आपका आँख का रोशनी कम होते जा रहा है तो एमडीटी दवा को बंद कर देनी चाहिए। इसमें पपीते का सेवन, पपाया का सेवन आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है। बहुत लोगों का आँख का ये पलक जो है गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं, या तो गिरेगा नहीं या उठेगा नहीं। ये आँख के पलक का ये जो नुकसान होता है, अगर चेहरे पर आपका लेप्रोसी का असर आ जाए, मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक को टेढ़ा कर सकता है। हाथ पांव का उंगली यदि टेढ़ा होने लगे, पतला पड़ने लगे और ये मुट्ठी बंद होने के बाद में जल्दी खुलने का नाम नहीं ले, घाव कहीं पर हो जाए तो ठीक जल्दी ना हो, और ये कहीं पर भी सुन्न हो जाए, वहाँ का केस झड़ जाए और पसीना निकलना बंद हो जाए और आप बूढ़े की तरह दिखने लगे, बहुत तेज़ी से आप बूढ़े होने लगे, तो ऐसे मरीज के लिए बहुत ही फायदा करता है होम्योपैथिक दवा। साबुन भी कई लोग कोई भी साबुन रगड़ लेते हैं, हर वीडियो में बताते हैं ताकि आपको कन्फर्म याद हो जाए। इस पार से उस पार जो भी साबुन दिखाई दे, पियर्स हो, इसके टक्कर का कोई भी साबुन हो, ग्लिसरीन युक्त हो, आप उसका यूज कर सकते हैं। इस त्वचा को मुलायम सॉफ्ट बनाए रखता है, त्वचा पर किसी प्रकार का जलन नहीं करता है। इसमें कॉस्मेटिक नहीं है, यानी कि कोई भी रासायनिक तत्व नहीं मिला हुआ है, कास्टिक नहीं है, इसमें रसायन नहीं है, नेचुरल है। और इसमें मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल फ़ायदा नहीं करता है, कोकोनट ऑयल से आप बचिए। ये आपको चाल मोगरा का तेल, तुबरक ऑयल, ये ज़्यादा आपको असर करेगा और ये भी महंगा है, 250 रुपये का 50 ml है। तो उससे बढ़िया है कि कड़ू तेल मस्टर्ड ऑयल ही प्रयोग करें। मस्टर्ड ऑयल आँख के सामने जो पिराई करवा लें उसका यूज करें, नहाने के पहले मालिश करनी चाहिए आपको। कड़ू तेल ज़्यादा फायदा करता है। मेमोरी को ये बीमारी बिल्कुल लॉस कर देता है। मेमोरी यानी आप धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन आपको एहसास भी नहीं होगा, आप पागल तक हो सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं। एक मरीज आए थे और उनको डॉक्टर ने कह दिया कि अब तुमको लेप्रोसी है, केवल रोकथाम हो पाएगा
इससे ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हारा बीमारी ठीक होबे नहीं करेगा। काफ़ी मरीज हताश निराश हो गए हैं। काफ़ी समझाने के बाद में, काफ़ी कन्विंस करने के बाद में मरीज को हम उत्साह दिला पाए, हौसले दिला पाए, और जो निगेटिव उनके माइंड में सेट कर गया था कि बीमारी ठीक नहीं होगा, हमने निकाला कि देखिए एलोपैथिक अंग्रेजी दवा में इसका बस केवल और केवल उपचार है कि थोड़े दिन के लिए आप आराम कर सकते हैं, लेकिन होम्योपैथिक दवा का निर्माण करने के पहले यानी हेनीमैन जो इसका आविष्कार किए थे, इसलिए हेनीमैन एलोपैथ का बहुत बड़े डॉक्टर थे, तब क्या ज़रूरत थी होम्योपैथिक दवा रिसर्च करने की, इसलिए ताकि बीमारी को जड़ से समाप्त किया जा सके, इसलिए उन्होंने होम्योपैथिक दवा का निर्माण किया। शरीर में फोड़ा होने लगे, चकत्ते निकलने लगे, लाल ये चकत्ते होने लगे, चमड़ा का कलर बदलने लगे, दही के छाली की तरह, भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, उंगली पतला पड़ने लगे, और पैर में सूजन, कुष्ठ रोग के कारण पैर में सूजन और दर्द भी रह सकता है। कुष्ठ के कारण हाथ में सूजन और दर्द रह सकता है। जितना हमें दुनिया में कुष्ठ रोगियों में लक्षण मिलता है, आपको हम बताते चलते हैं। कई लोगों का हाथ पांव के खलरा ले उधर जाएगा आपको, जहाँ पर लेप्रोसी, स्पेशल लेप्रोसी के रोगियों का इलाज होता है, वहाँ एक से बढ़कर एक खतरनाक मरीज आप देख सकते हैं, और उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या करें। कई लोगों को तो ना यूट्यूब चैनल का मालूम है, बहुत सीधे साधे भोले भाले लोग रहते हैं, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। कितना कमाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, आपका इनकम कम से कम ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि आपका भरण पोषण हो सके। बहुत ज़्यादा कम पैसे में मजदूरी कर रहे हैं, फल फ्रूट नहीं ले पा रहे हैं, काजू, दूध, दही, किशमिश आपको नहीं ले रहे हैं, डेट्स, खजूर, ये सब पौष्टिक चीज़ है ना, ये शरीर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। शरीर इधर स्ट्रॉन्ग रहेगा, इधर दवा हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा पावरफुल दवा देंगे, बीमारी का सत्यानाश होना ही है। सोच समझकर आपका दवा का प्रयोग किया जाता है ताकि आपका बीमारी जड़ से ठीक हो जाए। यह बीमारी खतरनाक और गंभीर है, और इसे पूरा लक्षण बताने के बाद आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ऑनलाइन का मतलब घर बैठे कुरियर द्वारा दवा मंगा सकते हैं, और क्लिनिक पर आकर भी दिखा सकते हैं। छपरा जिला बिहार में घर हुआ मेरा, क्लिनिक उसका जगह है, यानी छपरा जिला में ही मेरा अभी रह रहा है। सर्विस लेनी है तो छपरा जिला में प्रथम आपको पता करनी पड़ेगी छपरा जिला कहाँ है, वहाँ पर आनी पड़ेगी, या ऑनलाइन घर बैठे कुरियर द्वारा भी मेडिसिन आप मंगवा सकते हैं। ये मेरा, और इसमें हमें जुड़ने के लिए, हमको फॉलो करने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है। मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 9817575333, यानी 980 1757 533 पर राय ले सकते हैं। तो कुष्ठ रोगी को सबसे पहले इसमें इसके लक्षण को जाने। भारी कमजोरी होना, इसमें भारी कमजोरी, थकान रहता है, और झुनझुनी, सुई चुभने जैसा आपको मालूम होगा, और कहीं पर भी मारिएगा, ठोकिएगा तो एकदम बिजली की तरह झटका लगेगा, बहुत तेज झटका लगता है, और सुई हमेशा चुभते रहता है, हमेशा, और झुनझुनी हमेशा रहेगा। झुनझुनी कुष्ठ रोगी को आग के पास में नहीं बैठनी चाहिए, धूप में ज़्यादा कड़ा धूप हो तो उसमें भी नहीं निकलनी चाहिए, आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। और
खाने पाने में, खान पान जो है उससे आप कभी समझौता मत कीजिए। टाइमली खाइए, हरा सब्जी फल फ्रूट सब खाना लीजिए। कई मरीज गरीब जो होते हैं सोचते हैं कि फल तो बहुत महंगा है। अरे एक ही संतरा आप ले सकते हैं, एक सेव ले लीजिए, बोल दीजिए दुकानदार से कि हम वो एक ही खरीदेंगे। आप उसको, हम थोड़ा गरीब आदमी हैं डेली खरीदेंगे लेकिन एक ही खरीदेंगे, थोड़ा बेसी भी पैसा ले तो कोई चलेगा। अनार ले लीजिए, एक ही अनार लीजिए, थोड़ा सा 150 ग्राम फल ले लीजिए। कई लोग डर के मारे नहीं लेते हैं कि सर फल महंगा है, हम ही थोड़े हैं, घर के बच्चा है, बीबी है, भाई है, तो वो भी कोई बात नहीं है। ढेर ढेर आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा सबको पकड़ा दीजिए। किशमिश थोड़ा थोड़ा आप सबको दे सकते हैं। आप 100 रुपये का किशमिश आपको मिल जाएगा 250 ग्राम, थोड़ा थोड़ा देना है। दवाई ढेर ढेर थोड़ा खाया जाता है, दवाई की तरह फल को इस्तेमाल करिए ना, दवाई की तरह फल का इस्तेमाल करिए और तब देखिए आपका बीमारी कैसे ठीक होता है। बहुत जल्दी आप ठीक हो पाएंगे। और उसमें आप होम्योपैथिक दवा का आप इस्तेमाल करिए। किसी भी तरह का कोई आपको जानकारी चाहिए तो आपको व्हाट्सएप नंबर हमने दे दिया है और अपने बारे में कुछ कुछ डिटेल्स बताते रहेंगे। छपरा जिला बिहार से हम संबंध रखते हैं। तो आज के खास वीडियो में मेरा आज का यही रहेगा कि चमड़ा का सुन्न होना ही कुष्ठ रोग कहलाता है और जो फल है, फल को भी दवाई की तरफ इस्तेमाल करेंगे तो आपका कुष्ठ रोग जरूर ठीक होगा। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।